अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को साबित मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। जैसे ही आप लोग देखें कि प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसमें 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अदरक लहसुन की खुशबू आने तक मैं इसको पकाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है और प्याज का मज़ीद भी कलर चेंज होने लग गया है। तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आप लोगों ने टमाटर ले लेने हैं। इसकी रफली सी कटिंग कर दें और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, सालन मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें साबित मसूर की दाल ऐड कर देंगे। तो ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है और उस वक्त तक भूनना है जब तक कि एक अच्छी सी मसालों की खुशबू ना आने लग जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तब तक मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद लेके चलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना है और एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। या आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है, मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। मिक्सिंग अच्छी करेंगे रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग की। अब आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 से 12 मिनट वेट करते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, एक अच्छी लुक आ चुकी है इसमें। तो आप लोगों ने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। इसके अलावा हरा धनिया इसमें डाल देंगे और फिर आप लोगों ने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। लेमन जूस ऐड करने का मकसद ये है कि ये बहुत ही चटपटी सी हमारी ये दाल तैयार होगी। साबित मसूर की दाल बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार होती है। इस तरीके से अगर आप लोग तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि इसी पे रेसिपी डिपेंड करती है। तो माशाल्लाह से साबित मसूर की दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।